हेलो गाइस, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे मिस्टिक हिंदी टैरो चैनल पे। और आज हम टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न की रीडिंग करेंगे। ओके, अर्थ साइंस की रीडिंग करेंगे। देखते हैं कि इनके लिए मंथ ऑफ मई कैसा जाएगा रिगार्ड्स टू देयर लव। क्या कुछ चेंजेस आएंगे, क्या कुछ वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले हम टॉरस से शुरू करेंगे। ओके, तो देखते हैं कि टॉरस के लिए क्या कुछ आने वाला है मंथ ऑफ मई में। क्या कुछ उन्हें वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या उनके पार्टनर के साथ उनका इक्वेशन ठीक हो जाएगा। क्या उनके पार्टनर अगर उनसे दूर चले गए तो क्या वो वापस आ जाएंगे, या फिर क्या कुछ ओवरऑल है मंथ ऑफ मई में टॉरस के लिए। देखते हैं। लेट्स टेक आउट सम कार्ड्स। ओके, मैं ऑन कैमरा ही कुछ कार्ड शफल करूँगी। देखते हैं कि वृषभ राशि वाले लोगों के लिए ये मंथ ऑफ मई इन रिगार्ड्स टू देयर लव लाइफ कैसा जाएगा। ओके, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स, मैरिज, एंगेजमेंट। ओके, 6 ऑफ स्वर्ड्स, ओके, द हेरोफेंट। मुझे एक नई शुरुआत होते हुए दिख रही है। द हाई प्रीस्टेस, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, फाइन। टॉरस के लिए ओवरऑल जो मंथ ऑफ मई कैसा जाने वाला है इन रिगार्ड्स टू देयर लव लाइफ। मुझे लगता है काफ़ी टाइम से आप दोनों में बहुत इश्यूज चल रहे हैं। शायद आपके पर्सन पास्ट में थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील कर रहे थे, एंड जैसे ही मंथ ऑफ मई आएगा वो उस कन्फ्यूजन से निकल आएंगे बाहर। उन्हें समझ आ जाएगा कि उनको किसके साथ रहना है, बेसिकली व्हाट दे वांट। ओके, बेसिकली उन्हें किसके साथ रहना है, एक डिसीजन ले पाएंगे, इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन, कोई फॉरवर्ड मूवमेंट ये पर्सन ले सकता है। आपके तरफ ये पर्सन अप्रोच कर रहा है। मुझे लगता है वो किसी को छोड़ के आपके पास आएंगे। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आपके पर्सन थे तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ के दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू। मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे बात करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ही एंग्शियस होंगे। ये पर्सन आपसे बात करने के लिए तड़पेंगे। दे जस्ट वांट टू टॉक टू यू। वो आपसे बात करना चाहते हैं। वो इस सिचुएशन में फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रहा है। पास में मुझे लगता है आपके पर्सन ने किसी को चूज़ किया था। ये पर्सन आपको छोड़ के, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को छोड़ के किसी के पास चले गए थे। नाउ दे आर कमिंग आउट ऑफ दैट कन्फ्यूजन। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मंथ ऑफ मई में आपके पार्टनर कन्फ्यूजन से बाहर आ सकते हैं। या आपकी अगर बात करें तो मुझे लगता है अगर आप दो पर्सन के बीच कन्फ्यूज थे, आप किसी के प्रति बहुत ज़्यादा फील कर रहे थे और किसी के प्रति इतना ज़्यादा फील नहीं कर रहे थे, तो अब उस कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। वो कन्फ्यूजन क्लियर होते हुए और एक एक स्टेबल और क्लियर माइंडसेट आपका मुझे होते हुए दिखाई दे रहा है। टॉरस, ये बहुत अच्छी खबर है। दूसरी एक चीज़, अगर आपके पर्सन आपसे दूर चले गए थे तो नाउ दिस पर्सन विल रियलाइज दैट यू आर द वन। विद दिस हाई प्रीस्टेस एनर्जी मुझे लगता है ये पर्सन समझ जाएगा कि क्या मेरे लिए सही था और क्या मेरे लिए गलत है। मैंने किसको छोड़ दिया, किस फालतू पर्सन के लिए मैंने अपने पार्टनर को छोड़ दिया, एंड दे विल बेसिकली रिग्रेट देयर डिसीजंस। तो मई महीने में काफ़ी ज़्यादा, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा टॉरस के लिए रिकन्सिलेशन होने वाला है। लेकिन इट इज़ अपॉन यू, या आपके ऊपर आके रुक जाती है बात कि आपको इनको अपने लाइफ में लेना है नहीं लेना है। ओवरऑल मुझे लगता है टॉरस, आप इतना नीडी नहीं बिहेव कर रहे थे इस पर्सन के लिए, या आप
आउट ऑफ योर वे जाके इस पर्सन के लिए कुछ कर नहीं रहे हो, जो मुझे लगता है अच्छा है। आप स्ट्रॉन्ग और फर्म रह रहे हो अपने जगह पे, आप सही हो, आप जानते हो। तो आपने कभी ऐसे गिड़गिड़ाया नहीं या बेग नहीं किया है इस पर्सन को कि मेरे लाइफ में आ जाओ, या उसको छोड़ के मेरी लाइफ में आ जाओ। बट मुझे यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म, एक कमिटेड रिलेशनशिप अभी होते हुए दिखाई दे रहा है विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स। अगर काफ़ी टाइम से आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा था, शादी का कुछ हो नहीं पा रहा था, तो अभी मुझे लगता है एट दिस टाइम एंड दिस मोमेंट मुझे लगता है अभी शादी वगैरह होने के चांसेस है, या फिक्स हो सकते हैं। घर वालों से इस बारे में आप लोग बातें कर सकते हो, एक स्टेप फर्दर ले सकते हो। मंथ ऑफ मे में मुझे लगता है कि आपके पर्सन को काफ़ी सारी चीज़ें रियलाइज़ होंगी। अगर वो किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व थे तो उनको उनकी असलियत पता चल जाएगी कि वो दे आर नॉट मेड फॉर देम, वो आपके लिए ही बने हैं एंड यू आर मेड फॉर देम। तो ये एक खिंचाव आपकी तरफ महसूस कर सकते हैं। विद दिस हाई प्रीस्टेस आई थिंक आप एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन आपकी तरफ ये फील करते हैं, एक पुल फील करते हैं। आप बहुत ही स्टेबल और स्ट्रॉन्ग रह रहे हो ऐसे भी सिचुएशन में। मुझे लगता है जिन टॉरस की लाइफ से आपके पार्टनर थोड़ा दूर चले गए हैं, कोई प्रॉब्लम्स, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बेसिकली हो गई है, तो अभी आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो गए हो। आप काफ़ी ज़्यादा खुद को आपने संभाल लिया है। एंड अचानक अगर आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, फिर भी ये पर्सन आने वाला है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इस पर्सन को लेना है अपने लाइफ में या नहीं। मुझे ये लीब्रा भी दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है स्ट्रॉन्ग, मुझे एयर साइंस की वाइब्स आ रही है। सो इट मे बी पॉसिबल कि लीब्रा भी आपके लाइफ में वापस आ जाए, या जेमिनाइज भी हो सकते हैं। ओके, सो स्ट्रॉन्ग मुझे ये एनर्जी फील हो रही है कि ये पर्सन जो बहुत कंफ्यूज्ड थे पास्ट में, ये अभी आपके लाइफ में वापस आने वाले हैं। ओके, दे हैव मेड देयर डिसीजन। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लीब्रा की वाइब्स आ रही है। हो सकता है कि बहुत सारे टॉरस के जो पार्टनर है वो लीब्रा है एंड दे आर कमिंग बैक टू यू, और जेमिनाइज भी हो सकते हैं। टॉरस, आप लोग मुझे लगता है अपने लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ गए हो। आपको इन सारी चीज़ों से बहुत दुख हुआ था एंड आप किसी टाइम पे आप काफ़ी ज़्यादा सैड थे, किसी टाइम पे आप इनसे बात करना चाहते थे, लेकिन नाउ यू आर ओके। आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इतना पैशनेटली आप बुरा नहीं फील करते हो, या इतना पैशनेटली फील नहीं करते हो कि हाँ मुझे ये पर्सन चाहिए ही मेरी लाइफ में। आप काफ़ी अपने जगह पे स्ट्रांगली खड़े हो। ओके, कुछ टॉरस मुझे लगता है वेट भी कर रहा है किसी से रिकनसाइल करने का, लेकिन नीडी नहीं बिहेव कर रहे हो कि मुझे यार तेरी बहुत ज़रूरत है, तू आ जा, नहीं तो मेरा पता नहीं क्या हो जाएगा। सो ये वाली वाइब्स मेरे को यहाँ पे फील नहीं हो रही है। आप ओके हो विथ और विदाउट देम। इफ़ दे आर कमिंग यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट देम। अगर वो नहीं आएंगे फिर भी यू आर ओके विथ योर लाइफ। ओके, सो ये आप बेसिकली आपका माइंडसेट बहुत पॉजिटिव हो गया है। हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़े हो। आप ये रीडिंग्स वगैरह देखते हो तो बहुत क्लैरिटी आप में आ गई है कि क्या होने वाला है, तो आप ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करते हो चीज़ों को लेके। सो लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। मैं देखती हूँ, पर एक चीज़ यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रही है, पर्सन आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं कि दे आर लाइक दे वांट टू टॉक टू यू। बस वो आपको पाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, वो एक चांस चाहते हैं। और ये पर्सन अभी करंटली मुझे लगता है जब ये अप्रैल मंथ चल रहा है तो ये पर्सन काफ़ी डिसीजन मेकिंग मोड पे है। ओके, लेट्स क्लैरिफाई सम कार्ड्स। प्लीज क्लैरिफाई 6 of Swords. Why they went away? Please clarify 6 of Swords. क्यों ये पर्सन दूर चला गया थे? ओके, तो ये पर्सन को एक ईगो, इनका बहुत ज़्यादा ही ईगो क्लैशेस हो रहे थे शायद आपके साथ इनके, और ये अपने ईगो को बूस्ट करने के लिए और आपको जेलस करने के लिए और आपको दिखाने के लिए कि आई टू हैव चॉइसेस इन माय लाइफ, आई एम ओपन टू चॉइसेस, ये दिखाने के लिए महज ये पर्सन आपको हर्ट करके ये चला गया इंसान। ये मुझे फील हो रहा है यहाँ पे ये इंसान कुछ प्रूव करना चाहता था कि आई एम ओके विदाउट यू, आई कैन लीव विदाउट यू। लेकिन जब ये इंसान आपसे दूर चला गया और आप इनसे भीख नहीं मांग रहे हो कि यार मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, तब इसको रियलाइज़ हुआ कि मैंने यार किस स्ट्रॉन्ग इंसान को खो दिया है। एंड ये चीज़ इनको कहीं ना कहीं तकलीफ भी देती है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। सो यही चीज़ मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई 2 of Wands. ओके,
ये इंसान बहुत ही ज़्यादा दे जस्ट वांट टू टॉक टू यू, और इनसे जल्दी ही आपको कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन मंथ ऑफ में। फर्स्ट वीक के अंदर ही ये इंसान आपसे बात करने के बारे में सोचेगा और ये स्टेप्स लेगा। ओके, तो मुझे लगता है स्विफ्ट कम्युनिकेशन होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है फॉर टॉरस। तो देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो बेसिकली आपके मंथ ऑफ मे का जो थीम मुझे नजर आ रहा है, रिकंसिलेशन, समवन फ्रॉम द पास्ट कमिंग बैक, एंड आपके ऊपर है। नाउ द डिसीजन इज योर्स टू ईदर टेक देम बैक और लेट देम गो अवे फ्रॉम योर लाइफ। प्लीज एंजल्स, प्लीज कोई मैसेज लीजिए टॉरस के लिए। उनको मंथ ऑफ मे में क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या उन्हें करना चाहिए। प्लीज 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 वन कार्ड। टॉरस, आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे मुकाम पे हो। आप जो कर रहे हो राइट है, आप ज़्यादा बेग नहीं कर रहे हो, नीडीनेस नहीं दिखा रहे हो, एंड ये चीज़ काफ़ी सही है। ओके, मोटिवेशन, मेरे को सच में यही लग रहा है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस रीडिंग आप काफ़ी मोटिवेटेड हो। आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने लिए कुछ बेटर कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, आप खुद को मोटिवेटेड और ऑप्टिमिस्टिक रख रहे हो। एंड एंजल्स भी आपको यही बताना चाहती है, व्हेन स्प्रिंग अप्रोचेस द फ्लावर फेरीज अर्ज यू टू स्प्रिंग इनटू एक्शन। इफ देयर इज समथिंग यू हैव बीन मेयरली थिंकिंग अबाउट डूइंग, दे से गेट बिजी एंड डू इट। तो आप कुछ बहुत टाइम से अगर कुछ सोच रहे हो करने का लेकिन कर नहीं पा रहे हो, तो बस अब एक्शन लेने का समय आ गया है। एंजल्स आपकी मदद करेंगे ये चीज़ असलियत में आपको देने के लिए, इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए ये पावर आपको दे रहे हैं। तो बस लग जाओ काम पे। तो ये चीज़ कुछ भी हो सकती है आपके लाइफ की किसी भी सिनेरियो से, इसको आप जोड़ के देख सकते हो जिसमें आपको काफ़ी मोटिवेशन की ज़रूरत है। काफ़ी टाइम से किसी चीज़ का एक्शन लेने की सोच रहे थे, तो नाउ इज़ द टाइम एक्शन ले लो। सो दिस वॉज इट फॉर टॉरस। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर करिए, और मिलते हैं अगली बार। चलते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। हेलो, नेक्स्ट अर्थ साइन वर्गो। देखते हैं आपके लव लाइफ में ओवरऑल मंथ ऑफ मे में क्या होने वाला है, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या चेंजेस आने वाले हैं। आई होप कि आपकी मंथ ऑफ मे काफ़ी अच्छा जाए। देखते हैं कि क्या होने वाला है। मंथ ऑफ मे को वर्गो इन रिगार्ड्स टू, ओ माय गॉड, आप लोग काफ़ी ज़्यादा ओवरवेल्ड हो, मुझे ये वाइब्स आ रहे हैं। स्टक बिटवीन टू थिंग्स, Two of Pentacles, King of Cups. Someone has strong feelings for you, but they are not showing it. They want control over you. Someone is thinking of approaching you, but not taking steps. Their movement is very slow. Magician, things are going to turn around for you. Great, the World card. Your relationship is going to come to a full circle. Okay. सो फॉर वर्गो, जो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है फ्रॉम जब से मैं कार्ड स्वैप कर रही थी तभी ही मुझे ये फीलिंग आई है कि मंथ ऑफ मे आपके लिए काफ़ी इमोशनल टर्मोइल लेके आने वाला है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होंगी आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग, जो आपको स्टन करके रख देगी कि यार ये कैसे हो गया। और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसके वजह से आपके लिए आई ओपनिंग वाली सिचुएशन होगी। काफ़ी एक्सपीरियंसेस आप गेन करोगे पॉजिटिव। ओके, सो लेट्स जंप इनटू द रीडिंग। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है या आप, ये किसी के लिए भी हो सकता है, आपके लिए भी, आपके पर्सन के लिए, दो चीज़ों के बीच में स्टक है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरफ जाया जाए, कौन सा स्टेप लिया जाए, कौन सी चीज़ मेरे लिए बेटर है, क्या मैं करूँगी तो मेरे लिए, क्या मैं करूँगा तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। या फिर ये आपके पर्सन के थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी दिखाती है, या ये थर्ड पार्टी उनकी कोई पास्ट एक्स गर्लफ्रेंड या फिर कोई और पर्सन, या फिर
इनकी फैमिली भी हो सकती है। मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड रहने वाला है, या आप काफ़ी कंफ्यूज रहने वाले हो वेदर टू टेक दिस पर्सन बैक और नॉट, या फिर वेदर टू चूज़ दिस पर्सन और दैट पर्सन, तो मैं अपने फैमिली को चूज़ करूँ या इसको। ऐसा कोई कन्फ्यूजन होते हुए आपकी या उनके लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है। कोई तो किसी से नाराज़ रहने वाला है, या तो आपके पर्सन शायद आपसे नाराज़ रहने वाले हैं। ईगो प्रॉब्लम्स मुझे होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। Someone is having a lot of feelings but not being able to express it that openly is what I'm feeling here. ओवरवेल्म सी फीलिंग मुझे यहाँ पे फील हो रही है। वाइब्स मेरे को ऐसे आ रहे हैं कि ये पर्सन बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहा है। दे आर प्लानिंग टू टेक एन एक्शन टुवर्ड्स यू बट दे कांट। तो कोई ऑब्स्टैकल्स बेसिकली मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। बट विद द मैजिशियन एंड द वर्ल्ड कार्ड द द होल सिनेरियो चेंजेस। और मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ में आपके मंथ में आपको ऐसा फील होगा कि ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ये ईगो में है, ये बहुत स्टबर्ननेस दिखा रहा है, ये कोई स्टेप नहीं ले रहा है, बहुत धीरे धीरे इसकी मूवमेंट है। बट जैसे जैसे प्रोसीड होगा मंथ, ये चीज़ें अचानक से चेंज होगी। ये पर्सन खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाएगा, किसी और के लिए आपको डिस्टेंट कर दिया है, तो ये सामने वाले पर्सन को दे विल डिस्कार्ड देम आउट ऑफ देयर लाइफ एंड दे विल कम बैक टू यू। तो बेसिकली विद द वर्ल्ड कार्ड ऑल्सो मुझे लगता है रिकन्सिलेशन होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, तो येस, द आंसर इज येस, रिकन्सिलेशन डेफिनेटली होगा। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा। मुझे यहाँ पे जो फील हो रहा है कि यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर यू एंड यू डोंट वांट टू वर्क अगेंस्ट इट। तो कोई भी ऐसी चीज़ मत करो अभी आने वाले मंथ ऑफ मई में कि आप सेल्फ सैबोटैजिंग वाले सिचुएशन में चले जाओ। ईगो को साइड में रख दो, प्रैक्टिकली सोचो, इमोशनली भी सोचो, दिल और दिमाग को साथ लेके चलो बेसिकली। ओके, कोई आपको मिलने भी आ सकता है इन मंथ ऑफ मे इज़ व्हाट आई एम फीलिंग हियर। ओके, बट सिनेरियोज आर गोइंग टू चेंज। ओके, अचानक से एक चेंज आपको होते हुए दिखाएगा। लेट्स क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स सी कि ये एनर्जी क्या है ओवरऑल। लेट्स सी व्हाई इज 2 ऑफ पेंटिकल्स हियर। हीलिंग मैं बोला ना, ये पर्सन अभी डिसाइड कर चुका है इसको आपके पास आना है या उसके साथ रहना है। तो ये बेसिकली इसने हर्ट तो आपको किया है लेकिन हीलिंग ये खुद चाहता है। ओके, ये चाहता है कि चीज़ें ठीक हो जाए। आपके पास ये आने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं कि कैसे वापस आ जाए आपके पास। हो सकता है ये पर्सन को इतना ज़्यादा इस चीज़ का गिल्ट फील हो रहा हो कि ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि कैसे फेस किया जाए आपको। लेट्स क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। समवन इज इनटू हीलिंग प्रोसेस, या तो ये आप हो, नहीं तो ये पर्सन है, या किसी को हीलिंग की ज़रूरत है। बहुत मेंटल ब्लॉक्स फील कर रहे हैं अपने लाइफ में। प्लीज क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। ओके, 2 कार्ड्स। सो द मास्टर, जैसे मैंने बोला, बहुत ज़्यादा खुद को ही बहुत होशियार समझना, बहुत ईगो में रहना, और इनको ऐसा फील हो रहा है बेसिकली कि मुझे सब पता है एंड आई डोंट नीड देम। तो इसी वजह से ये पर्सन आपसे कटे कटे से रह रहे थे या आपको छोड़ के चले गए थे। विद द एबंडेंस कार्ड मुझे लगता है किसी और के साथ दे वांटेड टू हैव दैट फुलफिलमेंट, दैट सेटिस्फैक्शन, दैट कंटेंटमेंट। ईगो बूस्ट करना चाहते थे खुद का। इन्हें लगता था कि इनके लाइफ में सब कुछ है, इनको आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे ये अकेले पड़ते गए, इनको रियलाइज़ होते गए कि नो, आई वॉज रॉन्ग, आई वॉन्ट दिस पर्सन। एंड आपके पास ये आने के लिए लिटरली तड़प रहे हैं। प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्टक हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ। कोई यहाँ पे स्टक है, डिसाइड नहीं कर पा रहा व्हाट इज राइट फॉर देम। ओके, पास्ट लाइफ्स। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों का एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इसीलिए ये पर्सन बार बार ग्रेविटेट होते हैं आपके पास। एक अलग ही मैग्नेटिक एक फोर्स फील करते हैं जो इनको पुल करता है आपकी तरफ, या आपसे दूर नहीं रह पाते हैं। चाहते तो है दूर रहना लेकिन रह नहीं पाते हैं। एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहा है। इसी वजह से इनकी मूवमेंट काफ़ी स्लो है, लेकिन एट द एंड यूनिवर्स इज गोइंग टू डू व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू एंड दे आर गोइंग टू ब्रिंग यू बोथ टुगेदर। आप दोनों एक
दूसरे से बिलोंग करते हो, चाहे कितना भी दूर आप दोनों रहने की कोशिश करो, यू बोथ आर गोइंग टू ग्रेविटेट टुवर्ड्स ईच अदर। आप भी इनसे दूर नहीं जा पा रहे हो। ऑन द अदर हैंड, लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते फॉर मंथ ऑफ मे। ओके, दो मैसेजेस आए हैं, आई विल रीड बोथ ऑफ देम। यूजुअली मैं एक ही लेती हूँ, लेकिन आई विल टेक बोथ ऑफ देम। इंस्पिरेशन, ओके, so be prepared as you will soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn, she can call at any time. Be ready, okay? मुझे लगता है जहाँ पे आपको लाइफ में इंस्पिरेशन की, मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो आपको ये एंजल्स आपको ज़रूर मदद करेंगे, आपको इंस्पायर करेंगे टू डू बेटर इन योर लाइफ। चाहे वो फिर आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो, आपके फाइनेंसेस हो, आपका फैमिली हो, आपका हेल्थ हो। इंस्पायर्ड रहना ज़रूरी है, वो विलिंगनेस होना चाहिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए या किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। इनर चाइल्ड, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा जो यहाँ पे वर्गो है, उनको कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा है, शायद उनके मदर से उनकी नहीं पटी है, शायद उनके फादर से उन्हें वो प्यार नहीं मिला है, या फिर लैक ऑफ लव, इनर चाइल्ड जो हीलिंग होती है, जो आपको मिली नहीं है, जो प्यार आपको मिला नहीं है, शायद आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को मिस करते हो अपने लाइफ में। The fairies of playfulness reminds you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun. So आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करना है। वो पर्सन यहाँ पे आपके पास ही आ रहा है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है उसको एम्ब्रेस करिए, अपने टाइम अपने साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, पैम्पर, लव, यू नीड लव। ये पर्सन कहीं नहीं जा रहा है, दे आर योर सोलमेट, दे आर कमिंग बैक टू यू। आपको उनके लिए ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करना है, यूनिवर्स आपके लिए काम कर रही है। सो लेट पूरे अपने आप को ट्रस्ट दे दीजिए यूनिवर्स पे कि जो भी होगा सही होगा। सो दिस वाज इट फॉर पाइल नंबर 2 जो वर्गो है उनके लिए। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए। मिलते हैं अगली बार। चलते हैं नेक्स्ट लास्ट अर्थ साइन की तरफ जो है कैप्रिकॉर्न। हेलो कैप्रिकॉन्स, तो आपका मंथ ऑफ में कैसा जाएगा इन रिगार्ड्स टू लव देखते हैं। आई होप अच्छा जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। लेट्स हाउ इज गोइंग टू बी द मंथ ऑफ मे फॉर कैप्रिकॉन्स। 5 cards. How is going to be Capricorn's month of May in regards to love? Okay. Oh my God. Sleepless nights. सो नहीं पा रहे हो, डिप्रेस्ड हो, सैड हो, ओवरवेल्म फील कर रहे हो। समवन इज रिजेक्टिंग योर लव इन मंथ ऑफ मे। कोई आपको रिजेक्ट करेगा, कोई आपको डिनाई करेगा, कोई आपको डिनाई कर रहा है। ओके, शायद आप किसी को खोने से डर रहे हो, या शायद आप रिजेक्शन से डर रहे हो। आपको लग रहा है कि कोई मुझे रिजेक्ट कर रही है, कोई मुझे छोड़ के ना चला गया हो। लेट्स सी। Temperance, you will find balance, don't worry. 7 of Swords, someone might be cheating on you, someone might be, sneaky behave कर रहे हैं। आपके पर्सन कर सकते हैं मंथ ऑफ में, कुछ चीज़ें आपसे छुपा सकते हैं। The Fool, someone is not giving a damn. Okay. सो यस, कैप्रिकॉन्स के लिए मंथ ऑफ मुझे लगता है आई विल बी वेरी वेरी ट्रू टू यू। मैं डीमोटिवेट नहीं करूँगी, लेकिन मैं कुछ अच्छी बातें आपको बताऊँगी कि आप इससे डील कर सको। सबसे पहली बात जो मुझे यहाँ पे बॉदर कर रही है वो है 9 ऑफ Swords। काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड, सैड, ओवरवेल्म्ड, कन्फ्यूज्ड, हैव नो आइडिया। बहुत ही सैड मुझे लग रहा है कैप्रिकॉन्स, आपका मंथ ऑफ में बहुत ही ओवरवेल्म फीलिंग से भरा हुआ जा सकता है। शायद आपने पास्ट में किसी को छोड़ दिया हो, या आपको किसी ने पास्ट में छोड़ दिया हो, एंड नाउ यू आर काइंड ऑफ मिसिंग देम, यू वांट देम बैक इन योर लाइफ। यू हैव लिटरली हैव नो आइडिया। किसी को बहुत ज़्यादा मिस करोगे, किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचोगे, किसी को अपने लाइफ में बेसिकली वापस पाना चाहोगे, रिकन्सिलेशन करना चाहोगे, लेकिन यू हैव नो आइडिया। शायद पास्ट में आपने किसी से कुछ अनबन हो गई हो, तो छोड़ दिया हो उनको आपने, एंड नाउ यू आर लाइक यू वांट देम बैक। यू आर
आपने खुद की खुशी कहीं ढूंढना चाहिए, लेकिन कहीं पे भी वो आपको खुशी, वो पर्सन आपको वो खुशी दे पा रहा था, ये खुशी आपको कहीं नहीं मिल पाती है। ओके, सो मंथ ऑफ मे में थोड़ा सा ध्यान रखिए। मुझे लगता है आपको मेडिटेशन करना चाहिए, स्ट्रेस आउट मत करिए, जो चीज़ें होंगी आपको अंत में बैलेंस मिलने ही वाला है। तो प्लीज़ प्लीज़ खुद को स्ट्रेस आउट मत कीजिए। हो सकता है या आपके पर्सन हो, ये उनकी फीलिंग हो कि आपने उनको छोड़ दिया हो एंड नाउ दे वांट यू बैक, या उन्होंने आपको पास्ट में किसी वजह से छोड़ दिया हो एंड नाउ यू वांट देम बैक। सो बेसिकली मुझे ये फील हो रहा है, मुझे लगता है आप रिजेक्शन से डर रहे हो, किसी के पास इनिशिएट करने से डर रहे हो, यू आर कन्फ्यूज वेदर टू गो बैक टू देम और नॉट, या कोई डर रहा है कि आप उनको उनकी लाइफ में वापस लोगे या नहीं लोगे। सो ये बेसिकली कॉन्फ्लिक्टिंग माइंडसेट मुझे लग रहा है, एक मेंटल ब्लॉक्स जिसे कह सकते हैं। प्यार बहुत है लेकिन एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन स्टेप लेना चाहते हैं। ये मुझे एक तो लगती है आपकी एनर्जी नहीं तो उनकी एनर्जी है। तो ये बेसिकली मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। कोई तो पर्सन किसी को चाहता है अपने लाइफ में लाना, लेकिन कोई पर्सन निग्लेक्ट कर रहा है टोटली। विद द टेम्परेंस कार्ड आई थिंक बैलेंस आपको डेफिनेटली मिलेगा इस सिचुएशन में। कोई तो बैलेंस बनाना चाहता है, कोई चाहता है कि मैं जितना प्यार देता हूँ मुझे सामने से उतना ही मिले, सामने वाला पर्सन शायद चाहता है या आप चाहते हो। सो बैलेंस बनते हुए मुझे मई मंथ में दिखाई दे रहा है। एक यू बोथ विल कम टू अ कॉमन टर्म्स। आप दोनों ही चाहे कितना भी उथल पुथल क्यों ना हो जाए, एट द एंड यू विल कम टू सिंगल टर्म कि हाँ चलो लेट्स स्टार्ट अ फ्रेश। बट विद द 7 ऑफ स्वर्ड्स आई थिंक कोई स्नीकी बिहेव कर सकता है। हो सकता है आपसे झूठ बोले या आप किसी से झूठ बोल रहे हो एंड नाउ इज़ द टाइम यू वांट टू स्पीक देम योर ट्रुथ। या फिर अगर ये चीज़ कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है कि आपके लाइफ में कोई पर्सन आ गया हो या उनके लाइफ में उनका कोई पर्सन आ गया हो, ये एक्स सिचुएशन हो सकती है। तो बेसिकली कोई स्नीकी बिहेव कर सकता है विद इन दिस सिनेरियो एंड आपको बच के रहना। अगर ये पर्सन आपका कर रहा है आपसे तो थोड़ा सा अवेयर रहिए। आई नो यू वॉन्ट देम बैक एंड यू वॉन्ट देम वेरी बैड, बट ऐसे करते हुए आपको यू डोंट वांट टू गेट चीटेड, राइट। तो ये ध्यान रखिए प्लीज़। मुझे लगता है आपको थोड़ा सा चिल आउट करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो या आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे मंथ ऑफ मे में एंड दे जस्ट नीड टू चिलैक्स। या हो सकता है वो इतना आपको अप्रोच करे कि बाद में दे आर गोइंग टू बी लाइक दिस के टू हेल विद दिस पर्सन एंड ऐसा करे कि यार चल जाने दे, नहीं आना है तुझे मेरी लाइफ में मत आ। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये आपकी एनर्जी है या उनकी एनर्जी है, तो आप देखो कि कैसा फिट हो रहा है। एंड थोड़ी सी मुझे स्नीकी फीलिंग यहाँ पे आ रही है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ कैप्रिकॉन्स। आप काफ़ी ज़्यादा जल्दी बहुत सेंसिटिव हो तो जल्दी आपको चीज़ें लग जाती हैं। प्लीज़ क्लैरिफाई 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। Please clarify 9 of swords. Okay. Great. 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे फॉर 9 ऑफ स्वर्ड्स, कंप्लीशन एंड साइलेंस। मुझे लगता है ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा है, इसी वजह से आप दुखी हो। बिल्कुल भी नो कम्युनिकेशन वाली सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन काफ़ी बात नहीं कर रहा, तो ये चीज़ आपको काफ़ी बॉदर कर रही है। आप चाहते हो इनसे बात करना और ये चीज़ आपको स्ट्रेस आउट कर रही है। आप इनका आवाज़ नहीं सुन पा रहे हो, आप इनसे बात नहीं कर पा रहे हो। आप इतना ज़्यादा उनको लव करते हो कि आप नहीं चाहते हो उनको खोना। आपको एक गट फीलिंग आ रही कि कहीं इसने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कहीं किसी और के साथ तो नहीं चले गया या चली गई। तो बेसिकली ये स्ट्रेस आपको काफ़ी ज़्यादा ही खाए जा रहा है अंदर, इसी वजह से आप ऐसे एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हो। बट कहीं ना कहीं एक मन आपका कहता है कहीं इसने मूव ऑन तो नहीं कर लिया हो, और कहीं एक मन कहता है कि नहीं ये मुझे छोड़ के किसी के पास नहीं जा सकता या जा सकती। एंड यू फील कंप्लीट विद देम। मतलब आपसे दूर होके ये पर्सन या आप काफ़ी ज़्यादा ही इनकम्प्लीट फील करते थे एंड विद दिस पर्सन यू सॉर्ट ऑफ फील कंप्लीट। ओके, लेट्स क्लैरिफाई 4 of cups. Please clarify 4 of cups. Oh my God, बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कैप्रिकॉन्स आपका प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ इन मंथ ऑफ मे। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप सैड रहो, डिप्रेस्ड रहो। आई वॉन्ट यू टू बी ऑल हैप्पी एंड साउंड। सो
रिजेक्शन वाली चीज़, मुझे लगता है ये पर्सन चेंज हो गया है, आपके पार्टनर शायद उनका चेंज्ड बिहेवियर आपको चेंज एक आपको लगता है कहीं ये पर्सन बदल तो नहीं गया, इसी वजह से आप डर रहे हो उसके पास वापस जाने के लिए। आपको लग रहा है कहीं इस पर्सन ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो, कहीं ये पर्सन मुझे रिजेक्ट कर दे तो सेंस ऑफ रिजेक्शन इज़ हर्टिंग यू। विथ कंपैरिजन आई थिंक कहीं ना कहीं इस पर्सन का बिहेवियर आपको बहुत ही बदला हुआ दिखाई देगा आने वाले मंथ में। ये चीज़ आपको काफ़ी हर्ट कर सकती है और इसी वजह से शायद आप डर रहे हो उनके पास जाने से। सो ये भी एक चीज़ है। ट्रांसफॉर्मेशन और कंपैरिजन का एक ही मतलब मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको इस पर्सन का बदला हुआ नेचर, या फिर आपको लग रहा है कि ये पर्सन ने मूव ऑन कर लिया है, इसको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा बॉदर कर रही है। एंड लास्ट कार्ड इज़ बियॉन्ड इल्यूजन। तो बेसिकली मुझे लगता है कि आप इनको बार बार अप्रोच कर रहे हो इस पर्सन को, क्योंकि इनकी जगह आपके लाइफ में कोई नहीं ले सकता। दे गिव यू समथिंग, दे गिव यू एक्सपीरियंसेस नो वन कैन एवर गिव यू इन योर लाइफ। ये एक अलग ही रिलेशनशिप है आपके लिए, ये ऐसा रिलेशनशिप आपने कभी विटनेस नहीं किया है आपके लाइफ में। तो यस, बेसिकली यही चीज़ आपको डरा रही है। नाउ लेट्स क्लैरिफाई 7 of Swords. Why 7 of Swords here for Capricorns? ओके, कोई रियलाइजेशंस, कोई सच्चाई बाहर आने वाली है कैप्रिकॉन्स आपके लिए, या ये आपके पर्सन के लिए है कि आपकी तरफ से कोई सच्चाई इनको पता चलेगी, कोई ट्रुथ पता चलेगा। तो बेसिकली प्लीज़ बी अवेयर। मुझे लग रहा है कोई पर्सन बहुत स्नीकी है, जिससे आप बहुत प्यार करने लगे हो, वो पर्सन अभी आपसे स्नीकी बिहेव करने वाला है इन मंथ ऑफ मे। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ दैट। लेट्स क्लैरिफाई द फूल कार्ड। कोई रेवलेशंस बेसिकली इस पर्सन को लेके होने वाले हैं आपको, फिर भी आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाओगे क्योंकि यू आर इमोशनली अटैच्ड टू दिस पर्सन। ओके, बट डोंट वरी, एट द एंड बैलेंस मिलने वाला है आपको एक सिचुएशन में। प्लीज क्लैरिफाई द फूल कार्ड। ओके, द लवर्स। चाहे आप कितना भी इनसे दूर जाने की कोशिश करो, यू आर गोइंग टू ग्रेविटेट बैक टू देम। ये आपके ट्विन फ्लेम है, आप इनसे दूर नहीं जा पाओगे, आप इनके बिना नहीं रह पाओगे। आप चाहे कितना इनको दिखाने की कोशिश करो, या ये आपको कितना भी दिखाने की कोशिश करे कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी ये पर्सन बहुत प्यार करेगा आपसे। डेप्थ ऐसी है जो दिखाई नहीं दे रही है। ओके, सो दिस इज इट फॉर कैप्रिकॉन्स। प्लीज बी अवेयर एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अब एंजल कार्ड देखते हैं कि मंथ ऑफ मे में क्या कुछ ध्यान आपको रखना है, क्या ध्यान आपको स्पेशली रखना है मंथ ऑफ मे में अपनी तरफ से। Abundance, oh my God, look with the Temperance card, बैलेंस मिलने वाला है, एक सिचुएशन आपकी स्टेबल हो जाएगी। जो भी ये सारा यहाँ पे रायता फैला हुआ है, ये सारा ठीक हो जाएगा। ओके, विद द Abundance कार्ड आई थिंक प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर इनकमिंग Abundance, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉक्स। यस, तो कैप्रिकॉन्स आपको किसी के लिए अपने मेंटल हेल्थ को ख़राब नहीं कर रहा। मुझे लगता है आप काफ़ी लोग सो भी नहीं रहे हो रात में अच्छे से। प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। In fairyland and human land there is enough abundance for everyone. So fairies and angels, universe, सब लोग आपकी मदद करना चाहते हैं। Please let them. आपके लाइफ में fulfillment आएगी with this person only. आप चाहते हो इस पर्सन को, yes, with this person only. जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज फील हो रहे हैं कैप्रिकॉर्न के लिए, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी डिप्रेशन में जाने वाले हो। प्लीज़ उससे बचो। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर मंथ ऑफ मे। मैं खुद ज़्यादा ओवरवेलम फील करने लगी हूँ ये रीडिंग करते हुए। सो आई जस्ट वॉन्ट यू लवली कैप्रिकॉन्स टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मैं नहीं चाहती हूँ आप सैड रहो, प्लीज़ अपना ध्यान रखो। अब जब सारी चीज़ें आपको पता चल गई है क्या होने वाला है, एट द एंड यू आर गोइंग टू गेट द अबेंडेंस एंड यू आर गोइंग टू गेट द टेम्परेंस। मेंटल ब्लॉक्स को हटाओ। ओके, सो दिस वॉज इट फॉर कैप्रिकॉन्स। मिलते हैं अगली बार। स्टे होम, स्टे सेफ, लव यू गाइज।